10,000 वर्ल्ड के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लिन फेंग, टेम्पल मास्टर और सीईओ तीनों ही एक जगह गए थे जहां उन्होंने 3 एशियन गॉड को अवेक करवा लिया था और उसके बाद लिन फेंग ने उन तीनों को एक एक बोतल स्प्रिंग वाटर दिया था और फिर लिन फेंग एक जगह जा रहा था, परंतु तभी उसे में यूनियुई डायनेस्टी की एक प्रिंसेस मिली थी। उसने बताया था कि कुछ लोगों ने आकर उसके पिता को बंदी बना लिया था और वह उनसे उनका यह सुनकर लिन फेंग यूनियुई डायनेस्टी की ओर निकल गया था। 10,000 वर्ल्ड के एपिसोड 217 में हम देखते हैं यूनियुई डायनेस्टी में काफी ज्यादा सन्नाटा छाया हुआ होता है और काफी ज्यादा बर्फबारी हो रही होती है। तभी हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि एम्परर और एम्परर के बेटे को बंदी बनाकर एक जगह ले आते हैं। उन्हें देखकर एक व्यक्ति वहाँ काफी ज्यादा खुश होता है और अब वह एम्परर से कहता है कि नान गोंग लियो, मुझे तुम तियानयान डिवाइन व्हील लेने के लिए ले चलो तो फिर मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। इस पर नांग गोंग लियो कहते हैं कि तियानयान डिवाइन व्हील हमारे एंसेस्टर द्वारा छोड़ा गया है, हम उसे तुम जैसे लोगों के हाथ में नहीं सौंप सकते। यह सुनकर वह व्यक्ति अपने पास खड़े सैनिक की ओर इशारा करता है तो यह सुनकर उसका सैनिक अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल कर उसके बेटे का एक हाथ वहीं की वहीं काट देता है। उसका हाथ अचानक से कटने की वजह से उसे काफी ज्यादा दर्द होता है। उसका पिता तो यह सब कुछ देख रहा होता है, तभी वह सैनिक उसकी गर्दन पर स्वॉर्ड को रख देता है कि पिता को यह देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है, परंतु वह ऐसा नहीं कर पाता। तभी सामने वाला व्यक्ति कहता है कि अब डीमन ने हर जगह हमला कर दिया है और मार्शल आर्ट टेम्पल के पास भी इतना समय नहीं है जो कि तुम्हारी केयर करे। वैसे तुम्हारे लिए अब कौन खड़ा होगा और मेरे भी धैर्य की सीमा सीमित है। अगर तुमने इस बार मना कर दिया तो फिर इस बार हाथ नहीं अपितु गर्दन उड़ जाएगी। यह सुनकर वह एम्पर काफी ज्यादा हिरास होता है और अब वह उस व्यक्ति को मैजिकल वेपन दिलाने के लिए मान जाता है। यह सुनकर वह सैनिक उसकी गर्दन से अपनी स्वॉर्ड को हटा लेता है। वह व्यक्ति कहता है कि अगर तुम पहले ही मान जाते तो मैं तुम्हारे बेटे को शारीरिक कष्ट क्यों पहुंचाता। ऐसे भी तुम्हें एक पिता होने के नाते अपने बच्चों का ख्याल रखना चाहिए। और अब वह एम्परर को लेकर एक जगह जाने लगता है और थोड़ी ही देर में वह पहुंच जाता है। वह अपने बेटे की तरफ दिखता है और अब वह निराश होता है और फिर वह अपने पास से वहाँ एक टोकन को बाहर निकालता है और उसके बाद वह अपने हाथ पर कट लगाकर एक ब्लड की बूंद उस टोकन पर डाल देता है, जिससे कि वहाँ एक पोर्टल ओपन होता है। और अब वह व्यक्ति अपने लोगों से कहता है कि इसे भी अपने साथ ले आओ और फिर वह लोग एक साथ उस पोर्टल के अंदर एंटर कर जाते हैं। इधर उसी प्रिंस को आसमान में एक फ्लाइंग शिप दिखता है। तभी एक सैनिक की नजर भी उस शिप पर पड़ती है और अब वह उस शिप को देखने लगता है और कहता है कि तुम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, यूनियुई डायनेस्टी में अब कोई स्ट्रॉन्ग पर्सन नहीं है, इसे आने दो, यह तो यहाँ खुद मरने के लिए आ रहा है। और अब वह उड़ते हुए लिन फेंग के सामने आ जाता है और कहता है कि तुम कौन हो, तुमने फॉरबिडन एरिया में आने का साहस कैसे किया, क्या तुम इस जिंदगी से थक गए हो। यह देखकर साउटियान अपनी जायंट फॉर्म में आता है और अब वह अपनी ब्लू स्काई फॉर्मेशन का उपयोग करते हुए काफी सारी स्पेशल शॉट से उस पर अटैक कर देता है। वह व्यक्ति साउटियान के अटैक को रोकने की कोशिश करता है, परंतु वह इसमें संभव नहीं हो पाता और फिर वह घायल होकर नीचे गिर जाता है। यह देखकर वह खड़े होते हुए कहता है कि यह तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रियल्म में है, भागो यहाँ से। परंतु तभी साउटियान उसे तो अपने पंजे में पकड़ लेता है। फ्लाइंग शिप में खड़े एल्डर यह देखकर कहते हैं कि मिस्टर लिन का डिवाइन बर्ड निर्वाणा लेवल के 9th लेवल के व्यक्ति को आसानी से मार सकता है। इधर साउटियान अब उस व्यक्ति को लिन फेंग के सामने बोट में फेंक देता है और फिर वह लिन फेंग के कंधे पर आकर बैठ जाता है। वह व्यक्ति लिन फेंग से कहता है कि तुम कौन हो। लिन फेंग उस पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए कहता है कि तुमने अपने लोगों का ही अपमान किया, तुम्हें इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। वह व्यक्ति कहता है कि तुम भले ही मेरे डेंटियान को डिस्ट्रॉय कर दो, लेकिन मेरे माता पिता अवश्य ही तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। नीचे खड़ा मार्क्समैन कहता है कि देखो एल्डर, यूनियुई एम्परर का समर्थन करने वाला पावरफुल व्यक्ति एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रियल्म में है। तभी लिन फेंग अपने निर्वाणा स्वॉर्ड को उन लोगों के सामने फेंकता है, जिसकी वजह से वह लोग वहीं घायल होकर बेहोश हो जाते हैं। अब सभी लोग एक साथ बोट से बाहर आते हैं। तभी यूनिहुआ अपने पिता को आवाज लगाने लगती है। तभी वह अपने सामने अपने 7th ब्रदर को देखती है और कहती है कि यह आपके हाथ में यह कैसे हुआ। तभी लिन फेंग वहाँ आता है और अब वह डिवाइन स्प्रिंग की कुछ बूंदे उसके कटे हुए हाथ पर डाल देता है, जिससे कि उसका हाथ फिर से पहले की तरह हो जाता है। यह देखकर 7 प्रिंस काफी ज्यादा खुश होता है और अब वह लिन फेंग का धन्यवाद करता है। तभी यूनिहुआ अपने भाई को बताती है कि मिस्टर लिन और सिस्टर क्यू यू अभी अभी स्पिरिचुअल जर्नी से लौटे हैं, इन्होंने मुझे बचाया था। यह सुनकर 7 प्रिंस उसके सामने घुटने टेकते हुए कहता है कि मिस्टर लिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपकी दयालुता का आभारी हूँ, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा।
लिन फेंग उसे खड़ा करते हुए कहता है कि तुम्हें अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। यू यू कहती है कि वैसे महाराज कहाँ हैं, महाराज दिखाई नहीं दे रहे। तभी सेवन प्रिंस बताता है कि वह पावरफुल व्यक्ति उन्हें वहां ले गए हैं। अगर क्यू यू लिन फेंग से रिक्वेस्ट करती है कि हमारे एम्पर को बचाने के लिए सीक्रेट रियल्म में चलो। तभी यू भी उससे रिक्वेस्ट करने वाली होती है, परंतु लिन फेंग उसे वहीं रोक देता है और कहता है कि ठीक है, मैं चलने को तैयार हूँ। सुनकर सेवन प्रिंस भी खुश होता है। तभी वह लिन फेंग अपने व्यक्ति से कहता है कि तुम यही मेरा इंतजार करना। वह तीनों वहाँ से उस पोर्टल के माध्यम से उसके अंदर चले जाते हैं। इधर वह व्यक्ति वहाँ की कोल्ड पावर को चेक करता है और अब वह अपने व्यक्ति से कहता है कि जाओ तुम उस वेपन को लेकर आओ। यह सुनकर वह सैनिक उस वेपन को लेने के लिए आगे बढ़ता है, परंतु तभी वह पूरी तरह से बर्फ में जमकर नीचे गिर जाता है और तभी उन लोगों पर भी अटैक होता है, परंतु वह लोग वहां से टेलीपोर्ट होकर अपने आप को बचा लेते हैं। अब यह देखकर वह व्यक्ति कहता है कि यह तो पावरफुल मैजिक वेपन है, इसके पास तो एक्सट्रीम कोल्ड एयर है। इससे कहता है कि नानगोंग ले, क्या तुम्हारे पास कोई सीक्रेट मेथड है इसे वहां से लेने का? पर नानगोंग सोचता है और फिर वह साफ मना कर देता है। यह सुनकर वह व्यक्ति गुस्सा होता है और कहता है कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, और अब वह अपनी पावर का उपयोग नानगोंग पर करने लगता है। तभी वहाँ लिन फेंग की वही निर्वाणा स्वॉर्ड आती है, जो कि वहाँ मौजूद एक व्यक्ति को अपने एक ही अटैक में डिस्ट्रॉय कर देती है। और अब लिन फेंग अपने डिवाइन मिरर को बाहर निकाल कर उससे उस व्यक्ति पर अटैक कर देता है। इससे आगे की वह व्यक्ति अपना अटैक कर पाए। यह एपिसोड यही एंड हो जाता है।